आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा मिस लिंगरा की बातें सुन के लियन फिर अपने मन में सोचता है मेरा प्रिस्क्रिप्शन आर्ट भी यहाँ पे मिस्टिक फेरी रूम से आया है, उसके बिना मैं भी यहाँ पे थर्ड प्लेस नहीं पा पाता यहाँ पे वर्ल्ड के मेजर पावर चार्ट के अंदर। इतने में फिर मिस लिंगरा यहाँ पे बोलती तो फिर तो तुम्हें यहाँ पे होली रीजन लॉ के बारे में भी पता ही होगा, जिसके हिसाब से मिस्टिक रूम जिस रीजन के अंदर खुलता है यहाँ पे उसके अलावा और कोई भी दूसरा रीजन वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसी का यूज करके यहाँ पे साउदर्न रीजन प्रोटेक्टेड है यहाँ पे बाकी दूसरे रीजन से, वरना तो यहाँ पे साउदर्न रीजन को एक सिंगल प्लेस नहीं मिलती, एक जगह नहीं मिलती अंदर जाने की। तो यंग मास्टर ली, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसी लगी? ये सब सुन के फिर लियन बोलता है क्योंकि माउंटेन मेरू यहाँ पे साउदर्न रीजन में ओपन हो रहा है तो हम भी यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि हम भी यहाँ के ही हैं। और फिर इतने में लियन को कुछ याद आता है और वो बोलता है मैं सोच ही रहा था यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर ने यहाँ पे इतनी आसानी से मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को क्यों छोड़ दिया, वो यहाँ पे और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन मेरू ओपन हो रहा था। अगर ये चीज़ मुझे यहाँ पे पहले पता होती तो मैं और बड़ा हंगामा कर सकता था। ये सुनते ही मिस लिंगरा बोलती तुमने यहाँ पे ऑलरेडी वाइप आउट कर दिया है, खत्म कर दिया है ज़ेंगिंग फैमिली को, और इससे ज़्यादा तुम क्या ही हंगामा करना चाहते हो। ये सुन के फिर लियन बोलता है मिस लिंगरा आप मुझे यहाँ पे केवल ये इस इन्फॉर्मेशन के लिए तो नहीं लेके आए हो, बताने के लिए तो नहीं बुलाया होगा यहाँ पे सिर्फ। ये सुन के मिस लिंगरा बोलती है ये तो केवल सब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे पता ही होगा कि हर मिस्टिक रूम के अंदर यहाँ पे कुछ वियर्ड रिस्ट्रिक्शन होती है उसके अंदर घुसने के लिए, और माउंटेन मेरू की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एज से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे 50 के ऊपर हो, यहाँ पे अगर एक दिन भी ऊपर हुए ना आप, तो यहाँ पे उसके अंदर घुस नहीं सकते आप। इसीलिए यहाँ पे 5 मिस्टिक रूम्स के अंदर सिर्फ माउंटेन मेरू ही ऐसा है जो यहाँ पे बहुत कम लोगों को पसंद है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती है तो बाकी सारे अदर रीजन्स के पावर हाउस यहाँ पे कुछ भी सारे मेजर्स लेते पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे कि वो माउंटेन मेरू में प्लेस ले सके, यहाँ पे जा सके। इसका मतलब कि माउंटेन मेरू के अंदर केवल यहाँ पे यंग बंदे ही एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये 50 साल की रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। स्पेशली है साउदर्न रीजन के अंदर सारे बड़े बड़े क्लैंस के सारे जीनियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भी यहाँ पे वो मार्शल आर्ट किंग या फिर मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होंगे, और यहाँ पे एक यंग मार्शल आर्ट एम्पायर का आने के चांसेस तो और भी ज़्यादा लो है। यहाँ पे टेंगशू कमर्शियल गिल्ड ने यहाँ पे 2 प्लेस ऑब्टेन कर ली है माउंटेन मेरू के अंदर। यहाँ मैं यहाँ पे उम्मीद कर रही थी कि आप यहाँ पे मेरे साथ चलोगे। ये सुनते फिर लियन बोलता है 2 जगह है यहाँ पे माउंटेन मेरू के अंदर, एज की रिस्ट्रिक्शन है ना, तो फिर यहाँ पे कब से कितने लोग उसके अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शन आ गई। ये सुन के फिर मिस लिंगरा बोलते हैं यंग मास्टर ली आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ पे दुनिया के कुछ बिगेस्ट सीक्रेट्स भी यहाँ पे आप जानते हो, पर आपको यहाँ पे इतनी कॉमन नॉलेज नहीं पता है यहाँ पे साउदर्न रीजन की। ये देख के तो मुझे डाउट होता है कि आप सही में यहाँ पे साउदर्न रीजन से बिलोंग करते हो। ये सुन के फिर लियन हंसते हुए बोलता मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पे ये बोलो कि आपने मेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया है यहाँ पे मुझसे मिलने से पहले। मैं यहाँ पे ली फैमिली का मैन हूँ यहाँ पे अंदर से अंदर। तो मिस लिंगरा प्लीज़ क्या आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे यहाँ पे इस ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन के बारे में? ये सुन के फिर मिस लिंगरा अपने मन में सोचते हैं हमने यहाँ पे लियन की चेकिंग, आइडेंटिटी चेकिंग यहाँ पे और बैकग्राउंड चेकिंग डजन ऑफ टाइम्स किए, काफ़ी बार किए, फिर भी हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। पर लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना मिलना भी यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। ये सब सोच के फिर वो बोलती है भले ही यहाँ पे माउंटेन मेरू के अंदर यहाँ पे एंट्री की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कितने भी लोग अंदर जा सकते हैं, बट साउदर्न रीजन के सारे बड़े सेक्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया है और उसके अंदर यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि कितने लोग यहाँ पे अंदर जा सकते हैं एक एरिया से, ताकि कोई एक क्लैन से यहाँ पे सारे के सारे माउंटेन मेरू के रिसोर्सेज को यहाँ पे हड़प ना ले। और यहाँ पे एक बैलेंस बना रहे, एक मेंटेनेंस बना रहे हैं यहाँ पे करंट पावर के बीच में। और इन सुपर पावर्स का नाम है यहाँ पे हेवनली गैदरिंग सेक, यहाँ पे 1000 करंट पैलेवियन और ग्रीम रिपर क्लैन। ये सुन के फिर लियन बोलता है अब समझ में आया साउदर्न रीजन यहाँ पे काफ़ी पावरलेस क्यों है, यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर क्यों है बाकी सारे टेंगू कॉन्टिनेंट के बाकी सारे रीजन से, क्योंकि वो यहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे इतने मैसिव रिसोर्सेज के ऊपर, यहाँ इतनी अच्छी जगहों पे भी ये लोग यहाँ पे काफ़ी पहले ही हार चुके होते अगर यहाँ पे होली रीजनल लॉ नहीं होता तो। वैसे देखा जाए तो ये भी फेयर ही है, यहाँ पे अंदरूनी स्ट्रगल यहाँ पे हर कंट्री की हमेशा अलग ही होती है, काफ़ी गंभीर होती है। तो यहाँ पे हर कंट्री को कितनी जगह मिल रही है यहाँ पे इस बार? ये सुन के फिर मिस लिंगरा बोलती है यहाँ पे हर कंट्री को यहाँ पे ना 3000 लोगों को भेजने की इजाज़त मिली है इस बार माउंटेन मेरू के अंदर, और जिस कंट्री में यहाँ पे माउंटेन मेरू खुलेगा ना उसको यहाँ पे 1000 और एंट्रीज मिलेगी, 1000 लोग और जा सकते हैं उनमें से। ये रूल यहाँ पे बहुत पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। तो मैं से किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ कि साउदर्न रीजन के अंदर यहाँ पे 3 कंट्री, एक डार्क फ्लेम एम्पायर, एक हेवन सेंट और एक वुडन वाली, इनको मिला के यहाँ पे साउदर्न रीजन बनता है। फिर यहाँ पे मिस लिंगरा बोलती है ऐसा माना जा रहा है कि माउंटेन मेरू यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर ही खुलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डार्क फ्लेम एम्पायर से यहाँ पे इस बार 4000 लोग आएंगे। ये सब सुनते फिर लियन यहाँ पे बोलता है केवल 10,000 लोग ही यहाँ पे जाएंगे अंदर, तो फिर यहाँ पे कंट्री के अंदर कैसे स्प्लिट होंगे यहाँ पे नंबर? यहाँ पे हेवनली गैदरिंग सेक ही सारे नंबर ले लेगी अपनी कंट्री के अंदर से। तो ये सुन के मिस लिंगरा बोलती है ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है, हर कंट्री का कोटा यहाँ पे डिवाइड होगा यहाँ पे उस कंट्री के एम्पायर्स और उसके अबाउ लोगों के बीच में आज बातचीत करके। इस कारण यहाँ पे अगर कोई भी क्लैन जिसके पास एक मार्शल आर्ट एम्पायर है वो यहाँ पे आराम से कुछ जगह तो ले ही पाएगा यहाँ पे।
ये सुन के लियन बोलता है वो फोर्सेस, वो क्लैंस जिनके पास यहाँ पे मार्शल आर्ट एम्पायर नहीं है वो तो यहाँ पे होपलेस हो जाएंगे, उनके पास तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये सुन के मिस लिंगरिया बोलती है नहीं, पर हाँ पक्का यहाँ पे मार्शल आर्ट एम्पायर यहाँ पे 90% प्लेसेस तो ले ही लेंगे, 5% यहाँ पे उन लोगों को जाएगी जो यहाँ पे टैलेंटेड यूथ होंगे उस कंट्री के। अभी कुछ समय में यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर यहाँ पे एक मार्शल आर्ट कंपटीशन यहाँ पे होस्ट रखेगा यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे 3 बांटों में डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे उनके एज को लेके। और वो यूथ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखाएगा इन कॉम्पिटिशन के अंदर वो प्लेसेस यहाँ पे उनको चली जाएगी, और बची हुई 5% यहाँ पे ऑक्शन होगा, उनकी यहाँ पे बोली लगेगी। ये सुन के फिर लियन बोलता है ऑक्शन, यानी कि 5% भी हम देखें तो यानी कि 200 जगह यहाँ पे ऑक्शन होगी, यहाँ पे बोली लगेगी। अगर मैं यहाँ पे टेंगशू कमर्शियल गिल्ड की वेल्थ देखूँ तो उस हिसाब से तुम तो यहाँ पे आराम से डजन ऑफ प्लेसेस खरीद ही लोगे, तुम्हारे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सही बोला ना। ये सुनते ही मिस लिंगरिया अपना मुंह हिलाने लगती है और बोलती है नहीं, हर बार जब यहाँ पे माउंटेन में रुख खुलता है तब हर बार हमें यहाँ पे उतने प्रोफाउंड स्टोन चाहिए जितने यहाँ पे समुद्र कभी होल्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे पूरे फोर्स की वेल्थ भी यहाँ पे एम्प्टी आउट कर देना, सारे लॉकर भी खाली कर देना, तो भी यहाँ पे हमारे पास तभी उतने पैसे इकट्ठा नहीं होंगे। यहाँ तक कि यहाँ पे मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर भी लिमिटेड लोग ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी डिसेबल जिसके सेक के पास यहाँ पे ऑलरेडी उन्हें सीटें दे रखी है ना, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पर लेकिन यहाँ पे ऑक्शन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ पे सारी फोर्सेस डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर की है ना पार्टिसिपेट कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे इस ऑक्शन से जो प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे अर्न किए जाते हैं ना, वो यहाँ पे माउंटेन मिरू को ओपन करने में यूज होते हैं। भले ही यहाँ पे 200 प्लेसेस ही है ऑक्शन करने के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनुमान भी लगाऊँ ना तो यहाँ पे आराम से ना एक सीट यहाँ पे 1 मिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन के ऊपर जाएगी। ये सुनते तो लियन की पी हुई चाय भी बाहर आ जाती है और वो बोलता है मिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन। फिर हम यहाँ पे लियन को हंसते हुए देखते जो बोल रहा था मुझे भूल जाओ, बस तुम यहाँ पे मेरी प्लेस को बेच दो और मुझे यहाँ पे उसके पैसे दे देना। फिर ये देख के मिस लिंगरिया यहाँ पे थोड़ा सीरियस होकर बोलती है तुम यहाँ पे ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोली हूँ ताकि तुम्हें डरा सकूँ। तुम्हें यहाँ पे खुद को पता है कि माउंटेन मिरू यहाँ पे कितना बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ तक कि सारे क्लैंस जो साउदर्न रीजन के अंदर है, जो यहाँ पे नामचीन है, उनको छोड़ के भी यहाँ पे जो काफी सारे हिडन क्लैंस हैं, यहाँ पे जो छुपे हुए क्लैन है, वो भी यहाँ पे अपने आप को दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बाकी सारे सेक्स जो यहाँ पे बाकी 3 रीजन्स के अंदर है, वो भी यहाँ पे किसी तरह से ना कोशिश करें कि वो अपने आदमियों को यहाँ पे माउंटेन मिरू के अंदर भेज सके ताकि उनके हाथ में भी कुछ ट्रेजर लगे। ये माउंटेन मिरू के अंदर जाने वाला ऑक्शन यहाँ पे विदाउट कोई डाउट, बिना कोई शक के यहाँ पे मोस्ट फियर्स और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ऑक्शन होने वाला है यहाँ पे पूरे साउदर्न रीजन के अंदर। इतने में फिर लियन बोलता है वैसे ये मार्शल आर्ट कंपटीशन कब होने वाला है? वैसे तुम भी यहाँ पे पक्का एक विन तो कर ही पाओगी, एक वहाँ पे जीत तो पाओगी, तो पक्का तुम्हें भी वहाँ से एक प्लेस तो तुम ले ही पाओगी यहाँ पे, है ना। ये सुनते ही मिस लिंगरिया यहाँ पे थोड़े शर्माते हुए बोलती है बिल्कुल सही, आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी आंखें हैं। मैं यहाँ पे सोच ही रही थी कि मेरी ताकत से यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं होगा वहाँ पे एक प्लेस पाना, पर लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक्सपोज नहीं करना चाहती, सबको बताना नहीं चाहती मेरी ताकत कितनी है, पर लेकिन आपके लिए तो काफ़ी आसान होगा वहाँ पे जीतना और एक प्लेस लेना। फिर इस समय लियन अपने मन में सोचता है माउंटेन मिरू यहाँ पे एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे 5 मिस्टिक रूम में से किसी भी एक मिस्टिक रूम के अंदर जाने का सपना होता है हर किसी मार्शल आर्टिस्ट का। मैं इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस नहीं कर सकता इस लाइफ के अंदर। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही, आपको पता है कहाँ पे है वो।